Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, यूनिट 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज हम कुछ टॉपिक्स और रिवाइज करेंगे। आपके बुक के पेज नंबर 118 से ये टॉपिक है छोटा सा एक ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस देखी थी, तीन डेफिनेशंस थी और उनकी एग्जांपल्स हमने स्टडी की थी हर एक डेफिनेशन की सेपरेटली। सो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी उसी टॉपिक से रिलेटेड ही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशी दैट ऑक्सीडाइजेस अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस स्पीशी को कहते हैं जो कि दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। सो ये जो नेम है ये इसी बेसिस पे गिवन है कि वो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, अगर वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ऑक्सीडाइज कैसे करता है दूसरे सब्सटेंस को? उससे इलेक्ट्रॉन लेके। इस तरह से क्या होगा, वो दूसरा सब्सटेंस जो है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस तरह से वो दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इसमें खुद में रिडक्शन होगी। सो द सब्सटेंस एटम और आयन विच इज रिड्यूस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं दूसरे सब्सटेंसेस से, तो ये खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस को ये ऑक्सीडाइज करते हैं। और ये रिड्यूस इसलिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। इसी के ऑपोजिट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करना, उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हमारे पास मेटल्स आते हैं इसके एग्जांपल्स में, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं और इनके पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। देन पेज नंबर 119 पे ये पिंक बॉक्स है, इसमें 4 डेफिनेशंस हैं ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की। ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। डेफिनेशन लिखी है कि ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है ये होता है गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीडाइज होता है खुद और दूसरों को रिड्यूस करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो कि इटसेल्फ रिड्यूस होता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। रिडक्शन रिएक्शन, अभी तक हमने जो एग्जांपल पढ़ी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की, उसमें मोस्टली हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ रिमूवल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन के केस में, मीन्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव और एक्सेप्ट होते हैं, तो उस फॉर्म में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को स्टडी किया। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन इसका ऑपोजिट होता है जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब थर्ड जो इसकी डेफिनेशन है वो रिलेट करती है टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हो रहा है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रिएक्शन है, तो इसमें आप कैसे बताएंगे कि किसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, किसने लॉस किया, या कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन हुई। तो उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर यूज करना पड़ता है तमाम एटम्स या आयंस का जो भी इस केमिकल रिएक्शन में और ये केमिकल फार्मूलाज में इन्वॉल्व हैं, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि किस में ऑक्सीडेशन और किस में रिडक्शन हुई है। सो द केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है सब्सटेंसेस की, एक से ज़्यादा सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आता है ड्यू टू रिमूवल एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो चेंज आता है, इसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। तो लेट्स स्टडी इट विद एन एग्जांपल। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इन सब की हम ऑक्सीडेशन स्टेट के जो हमने रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंगली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले तो जो एलिमेंट फ्री स्टेट में प्रेजेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 करें। यहाँ पे जिंक है एटम, ये सिंगल है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। इसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पर हाइड्रोजन जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो भी 0 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब HCl में अगर आप देखें तो जो क्लोरीन है
ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। सो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, ये एक क्लोरीन के लिए है। अगर 2 क्लोरीन होंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। सो एक क्लोरीन की -1 है और एक हाइड्रोजन की जो है +1 होती है। और इस साइड पे आप देखें तो जो क्लोरीन के साथ ये 2 लिखा हुआ है, ये बेसिकली इस जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होती है, क्योंकि जिंक के पास एबिलिटी होती है कि इट कैन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर +2 चार्ज आता है। तो यहाँ पे आप इसमें देखें, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 थी, अब यहाँ पे +2 हो गई है। +2 चार्ज तब आता है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, प्लस चार्ज आता है, एंड +2 मीन्स कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो जिंक में यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जिंक में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। और HCl में अगर आप देखें तो HCl में -1 था, अब -1 से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया है। -1 मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, सॉरी +1 था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से 0 हो गया है। 1 से 0 मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इसका रिड्यूस हुआ है, और ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन तब आती है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। प्लस चार्ज इसका ख़त्म हो गया अब इसका, तो इट मीन्स कि इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, इसमें रिडक्शन हुई जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। सो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, प्लस साइन में इंक्रीज होता है, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेंस होती है और वो ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन आती है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होता है, तो वहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है, मीन्स के रिमूवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर फॉर्मेशन बाय द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे ये दोनों फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जबकि यहाँ पे आप देखें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 होता है, और एक हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है, सॉरी इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। और इस ऑक्सीजन का पहले 0 था, 0 से अब कम हो गया, माइनस में आ गया, -2 हो गया, इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है। सो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो H2 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हुई है, बिकॉज H हैज़ चेंज्ड फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +1 स्टेट बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों? एक हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। इट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है H2 में, तो H2 ऑक्सीडाइज हुआ है, एंड H बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज हुआ है और इसने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया है, इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किए थे वो इसने दिए ऑक्सीजन एटम्स को दिए, तो इसने खुद को ऑक्सीडाइज किया और ऑक्सीजन को रिड्यूस किया, इसलिए इट बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि इसके ऑपोजिट में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू -2, बिकॉज इट हैज़ गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो O में रिडक्शन हुई है, O इज रिड्यूस्ड, एंड खुद ये रिड्यूस हुआ है और उसने H2 को ऑक्सीडाइज किया, इसलिए O बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड कैथोड जिसे हम कहते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, और बैटरी होती है जिसके साथ इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें 2 तरह के रिएक्शन पॉसिबल होते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू कैरी आउट सम केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है और केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। एंड सेकंड जो है वो रिएक्शन होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन किया जाता है, एंड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू सम केमिकल रिएक्शन, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। सो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है, और सेकंड स्टेप में जो सेकंड ये रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन होती है। सो इन दोनों प्रोसेसेस की बेसिस पे कि कौन से टाइप का प्रोसेस होगा, इसी बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की 2 टाइप्स हैं। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें ये फर्स्ट रिएक्शन होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है। और सेकंड जो सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो है गैल्वेनिक सेल।
इसमें केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन होती है। तो पहले इलेक्ट्रोलाइट्स कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उन सब्सटेंसेस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं थ्रू एक्वस सोल्यूशन, या तो इनके एक्वस सोल्यूशन या एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में। एक्वस सोल्यूशन कहते हैं किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करके जो इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं वो इसका एक्वस सोल्यूशन होता है। तो ये एक्वस सोल्यूशन में भी कंडक्शन शो करते हैं या फिर मॉल्टन स्टेट में भी कंडक्शन शो करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एसिड्स, बेसिस, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड सोडियम क्लोराइड, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास हो सकता, कोई कंडक्शन नहीं होती। जबकि सोडियम क्लोराइड का अगर एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करें वाटर में इसको डिजोल्व करके या फिर इसकी मॉल्टन स्टेट हो तो उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा सकते हैं, कंडक्शन पॉसिबल होती है इसमें से। इलेक्ट्रोलाइट्स की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उन इलेक्ट्रोलाइट्स को कहा जाता है जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। कम्प्लीटली आयोनाइज मीन्स के जैसे ही उनको सोल्यूशन में डाला जाता है, वाटर में इसको ऐड करते हैं तो वो कम्प्लीटली आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं इन देयर एक्वस सोल्यूशन एंड प्रोड्यूस मोर आइंस, और आइंस प्रोड्यूस करते हैं कंप्लीट आयोनाइज होके। फॉर एग्जांपल एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड को जैसे ही वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो सोडियम और क्लोराइड आइंस बन जाते हैं। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व करें तो Na+ और OH- आइंस बन जाते हैं। H2SO4 को हम डिजोल्व करें तो H+ और SO4- आइन बन जाते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आइंस में ये इनकी कन्वर्जन हो जाती है और उन आइंस में से फिर कंडक्शन होती है उन आइंस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक की पेज नंबर 121 पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पे एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको वाटर में जैसे ही डिजोल्व किया तो ये आइंस में कन्वर्ट हो गए, सोडियम आइन और हाइड्रोक्सिल आइन में। सेकेंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये आयोनाइज तो होते हैं बट दे आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, कंप्लीट आइंस में नहीं कन्वर्ट होते एंड दे डू नॉट फॉर्म मोर आइंस इन वाटर। एग्जाम्पल इसकी है एसिटिक एसिड CH3COOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड को फॉर एग्जांपल वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं तो इसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव आइंस बनते हैं। इसमें ये H जो है अपना वाटर को डोनेट करता है, H3O आइन बनता है पॉजिटिव आइन। लेकिन यहाँ पे देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इट मीन्स कि ये ज़्यादा देर तक आइंस में नहीं कन्वर्ट होता बल्कि दोबारा से एसिटिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कम्प्लीटली नहीं आयनाइज होता। ये रिवर्सिबल रिएक्शन जब भी रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं बनता, इस तरह के सिंगल हेडेड एरो होते हैं तो इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स मुकम्मल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर इस तरह से डबल हेडेड एरो हो तो इट मीन्स के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स भी बन रहे हैं। ये रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट्स में नहीं कन्वर्ट हुआ, इसलिए इन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की थर्ड टाइप है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। दे डू नॉट आयोनाइज मीन्स के दे डू नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट। ना ये आयोनाइज होते हैं, कोई आइंस नहीं बनाते और ना इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन, शुगर को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो आइंस नहीं बनाता, तो इसमें से उस सोल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास करवा सकते। इसी तरह से बेंजीन को भी वाटर में डिजोल्व करें तो कोई आइंस नहीं बनते और ये भी नॉन इलेक्ट्रो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।